बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जो पत्थरों से भरी हुई थी और उपजाऊ भी नहीं थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी किसी तरह का जादू होता जिससे मैं अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकता। एक रात जब रघु सोने जा रहा था, तभी उसे अचानक से अपने खेत में चमकती हुई एक रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, यह क्या हो सकता है? उसने उत्सुकता से अपनी चारपाई छोड़ी और खेत की ओर चल पड़ा। जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रोशनी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी जो जादुई रूप से चमक रही थी। रघु ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, डरो मत रघु, मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रघु ने हैरानी से कहा, मदद? लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम्हारे खेत के नीचे एक जादुई खजाना दबा हुआ है, लेकिन वह खजाना तभी निकलेगा जब तुम दिल से काम करोगे और कभी हार नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ, इसे अपने खेत में बो दो और फिर जो होगा वो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। रघु ने बूढ़े व्यक्ति के हाथ से बीज लिया और धन्यवाद कहा। अगले ही पल बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। रघु को लगा कि शायद ये सब एक सपना था, लेकिन उसके हाथ में बीज था जो ये साबित करता था कि यह सब सच था। अगले दिन रघु ने अपने खेत में उस जादुई बीज को बो दिया। उसने पूरे दिल से खेत की देखभाल की, हर रोज उसे पानी दिया और धूप से बचाया। वो हर दिन खेत में काम करता और अपने खेत के लिए प्रार्थना करता। कुछ ही दिनों में रघु के खेत में एक छोटी सी पौध उगाई। वह पौध बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही हफ्तों में वह पौध एक विशाल पेड़ बन गई। रघु ने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। वह पेड़ सोने जैसी चमकदार पत्तियों और फल फूलों से भरा था। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, ये तो सचमुच जादुई है। रघु ने उस पेड़ से फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गया। जैसे ही लोग उस अनोखे फल को देखते, वे तुरंत उसे खरीद लेते। वो फल बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद था। देखते ही देखते रघु की फसलें बाजार में प्रसिद्ध हो गईं। रघु को अब कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न जीवन जीने लगा। लेकिन एक दिन गांव के अन्य किसानों ने भी रघु के जादुई खेत के बारे में सुन लिया। वे जलन से भर गए और उन्होंने सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पेड़ की जड़ें गायब हो गईं और वह जादुई पेड़ सूखने लगा। रघु को अगले दिन ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत खेत की मिट्टी को संभाला और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं फिर से पूरे दिल से मेहनत करूंगा। कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। रघु ने महसूस किया कि असली जादू उसकी मेहनत और ईमानदारी में है, न कि उस जादूगर के दिए बीज में। उसने ठान लिया कि वो कभी भी किसी चीज को बिना मेहनत के हासिल नहीं करेगा। लोग भी ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने समझा कि रघु का जादू उसकी सच्चाई और कठिन परिश्रम में था। अब वे भी ईमानदारी से मेहनत करने लगे और धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। रघु ने अपने अनुभव से सीखा कि असली जादू मेहनत, धैर्य और ईमानदारी में होता है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और उनके दिलों में ये बात बिठा दी कि सच्चे दिल से काम करने से ही सफलता मिलती है। गांव में अब सब खुशहाल थे। रघु के खेत में हर साल बम्पर फसल होती थी, लेकिन अब वो उस जादू को समझ चुका था। असली जादू न तो बीज में था और न ही जादूगर में, बल्कि उसकी मेहनत में था। रघु की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके खेत को देखने आते और उससे प्रेरणा लेते। एक दिन वो बूढ़ा जादूगर फिर से रघु के सामने प्रकट हुआ और बोला, रघु, तुमने असली जादू को पहचान लिया है। अब मैं तुम्हें एक और तोहफा देना चाहता हूँ। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने सीख लिया है कि मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और गायब हो गया।
रघु के खेत में वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहा और वह खुद भी खुशहाल जीवन जीता रहा। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई जादू नहीं होता।